साथियों नमस्कार, मैं जम्मू टाइम्स से कुमार संजय द्वारा आपके सामने कुछ अहम मुद्दे लेकर इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक कांग्रेस की तरफ से बलवान सिंह जी। मुद्दे कुछ ऐसे गरमाए हुए जिसको लेकर जुवा राजपूत सभा में और एलजी प्रशासन में टकराव। इन्हीं के लिए बातचीत करते हैं कि ये अपनी क्या राय रखते हैं। बलवान जी नमस्कार। बलवान जी, कुछ मुद्दे सियासत में गरमाए हुए, कुछ पुराना वक्त याद करवा दिया इन्होंने, जो बम बम बोले के टाइम पे चला था, हालात उसी के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये जो सरोवर टोल प्लाजा लगा हुआ है, लीगल है या इलीगल, और आपके नजरिया क्या है इसको लेकर? देखिए संजय जी, मुद्दे तो बहुत हैं। आप जिस तरफ देखें उसी तरफ मुद्दा जो है वो आपके सामने है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट का मुद्दा है। जी जी। यूटी बना दिया, यहाँ के लोगों के अख्तियार का मुद्दा है। जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उसका मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जी जी जी। मुद्दे तो बहुत हैं। जी जी। लेकिन जो आज का मुद्दा जो आप कह रहे हो कि सरोवर टोल प्लाजा का, इससे पहले महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मुद्दा था। जी उस जी। पे भी इन्हीं ही लड़कों ने काफ़ी काम किया। जी जी जी। जम्मू के सारे लोग महसूस करते थे कि ये महाराजा हरि सिंह जी के जो कि फाउंडर ऑफ द स्टेट में, महाराजा गुलाब सिंह जो वो फाउंडर ऑफ द स्टेट है, जी जी जी। जिन्होंने इस स्टेट की सरहदें चाइना तक और तिब्बत तक पहुंचाई, और गिलगित और बाल्टिस्तान वो सारे एरिया पीओ के एक हिस्ट्री है। यहाँ के जो डोगरा राजा थे, जी जी जी। और उनके टाइम में जितना भी सब लोगों के साथ इंसाफ हुआ, जी। महाराजा हरि सिंह जी ने तो छुआछूत दूर की लोगों को। महाराजा रणवीर सिंह ने, यहाँ जो रणवीर पैनल कोर्ट अभी तक चलता है। मेरा ये है कि एक जम्मू की आवाज़ है। जम्मू की आवाज़ में महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई और उसमें सब लोगों की आवाज़ थी। भारतीय जनता पार्टी वाले किसी टाइम को खुद भी कहते थे कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए, जब पावर में आए तो फिर बिल्कुल ही जी 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 बदल के चेंज। नहीं, वो तो आज भी कह रहे हैं कि टोल प्लाजा पहले हमने उखाड़ के फेंका था, अब उनकी सरकार आई तो उखाड़ा नहीं जा रहा। देखो, मैं एक एजुकेटर हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। जो अभी मैं देख रहा हूँ जो ये लड़के नौजवान राजपूत जो राजपूत सभा कर रहे हैं, ये सारे काम हमने किए अपने टाइम में। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी उस टाइम भी सैबोटाइज करती रही है। जब 70s में जब वो एक पुंछ की एजिटेशन हुई थी, पुंछ की एजिटेशन में हम सारे जेलों में थे, लेकिन ये जो पार्टी रूलिंग पार्टी, ये तो सिर्फ तब भी इन्फॉर्मर का काम करते थे। जी जी जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब तक इनका वजूद नहीं था, तब भी अंग्रेजों के ये पिट्ठू थे। महात्मा गांधी जी का जो सैबोटाइज किया, और जो आज ये गोडसे जी को या दूसरे को करते हैं, तो वो भी तो यही लोग करते हैं। जी जी जी। मेरा कहना ये है कि आज जो जुवा राजपूत सभा ने जो स्टेप लिया है, हमें सबसे पहले तो वेलकम करना चाहिए। जी 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 जी। कि एक पॉजिटिव स्टेप है। पहले उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी करवाई और पूरे लोगों को मोबिलाइज किया। जी जी। जब हम जुवा राजपूत सभा की नाम लेते हैं तो उनमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जी जी जी। क्योंकि राजपूत कोई अलग नहीं है बाकी लोगों से। जी जी जी। कल जो उधर परसों जो थे सारे लोग थे। जी जी। सभी उसमें सब कम्युनिटी, हमारी जो डोगरा कम्युनिटी है, जी जी। डोगरा में सारे आते हैं। सारे आते बिल्कुल हैं, उसमें राजपूत भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, महाजन भी आता है, वीकर सेक्शन भी आती हैं, यहाँ का मुसलमान भी आता है, यहाँ का सिख भी आता है, यहाँ का ईसाई भी आता है। जी 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 जी। तो मेरा ये है कि वहाँ पे जो एक जस्टिफाइड तुम्हारे रोड तुम्हारे पास है, गाड़ियों के तुम एक बार तो लमसम टैक्स ले लेते हो, फिर तुम उसके बाद जब तुम टैक्स लेते हो, टैक्स किसी ले लेते हो, जी जी। और गाड़ी का किसी पुर्जा, तुम गाड़ी नहीं खरीदने जाओ, गाड़ी पे टैक्स। तुम गाड़ी के टायर खरीदने जाओ, उसके पे टैक्स। तुम गाड़ी के लिए डीजल और पेट्रोल खरीदो, उस पे टैक्स। और रोड टैक्स, फिर रोड के टैक्स, उसमें तो सारे टैक्स हो गए। फिर टोल टैक्स, और ये टोल टैक्स तो जो है ये तो
इलीगल टैक्स है। मान ली जब तुमने रोड को मेंटेन करने के लिए हर किस्म का टैक्स ले लिया, फिर टोल टैक्स क्या है? फिर तू कहते जो टोल टैक्स तो एक ग्राही का, फिर कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। तुम एक अभी आज तो ये रोड ही खराब है, इसे यहाँ से पठानकोट जाना हो तो 4 घंटे लगते हैं। किसी जमाने में सिंगल रोड होती थी तो उस टाइम बस यहाँ से परेडगढ़ से जाती थी बस, तो 4 घंटे लेती थी। आज तुम्हारा कार में जो 4 घंटे लग रहे हैं। तुम्हारा पुल टूटा हुआ है, तुम्हारे पास रास्ता कोई नहीं है, और फिर तुम टोल ले रहे हो। टोल किस लिए लेते हो? कि हम बेटर रोड दे रहे हैं। क्या ये बेटर रोड है? फिर इन्होंने कहा जी 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल नहीं होगा, ये इनके मंत्री ने कहा। अब तुम देख लो लखनपुर में टोल, एक तरफ से तुम कहते हो यूटी बना दिया, ये हिंदुस्तान के साथ मिला दिया। लखनपुर तो बॉर्डर था स्टेट का, तो तुमने फिर उधर उसको तो हटा दो कम से कम, वहां भी तुम टैक्स ले रहे हो। फिर उसके बाद तुम सरोवर में टैक्स ले रहे हो, फिर तुम नगरोटा में बन में टैक्स ले रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब हर जगह तुम टैक्स ले रहे हो और लोगों की जेब के ऊपर इतना बर्डन पड़ रहा है, और रोड किसी काम के नहीं तुम दे रहे हो। तो इसलिए जो युवा राजपूत सभा ने मसला उठाया है, जम्मू के जो लोग हैं उन सब पे बर्डन है। जब टोल में क्रॉस करना है वो कोई कास्ट ग्रेड नहीं पूछेगा, जो गाड़ी लेके आएगा सभी को देना, वो सभी को देना है। अब मैंने सुना था कि हमारे माननीय पीएमओ जितेंद्र सिंह जी ने भी अनाउंस किया था कि ये टोल प्लाजा खत्म क्यों, पुल ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, हमारी कोई मॉरली बनता नहीं है कि हम लोगों से टोल की बुराई करें। ये तो ऐसे 15 दिन पहले की बात, 20 दिन पहले की बात जब सुना, मैं पेपर में पढ़ा, और उसके बाद भी लिया जा रहा है, और लोगों का इतना ह्यू एंड क्राई के बावजूद भी टोल लिया जा रहा है। और फिर इतनी सख्ती, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से तो जम्मू वालों से वोटों की एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी है भारतीय जनता पार्टी वेयर एवर दे आर टुडे इन जम्मू, दे आर बिकॉज ऑफ जम्मू। बलवंत सिंह जी, आपको बताया जाता है कि जब इन्होंने राजपूत युवा सभा वालों ने प्रोटेस्ट किया वहां पे, और शांतिपूर्वक तरीके से वो प्रोटेस्ट किया था, दिन को काफी लोग थे वहां पे। उस वक्त भाजपा की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उस तरह के उठाए, लेकिन रात को छुटपुट तरीके से उन लड़कों को, उन जो लीडर थे वहां पे, जो लीड कर रहे थे राजपूत युवा सभा के, उनको उठा के जेलों में डाल दिया गया। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी का तो मैं पहले ही कहा, ये तो एक नारा लगाते हैं तो कहते हैं हमें वोट दो, ये वोटों के लिए नारा लगाते हैं। कोई कभी भी, आज का बात छोड़ो, ये शुरू से ही इनका एक हिस्ट्री है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लिए कभी नहीं लड़ा। एटलीस्ट जब तक मैं पिछले 50 साल से सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं विद एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि जब हम एजिटेशन करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग सरकार को इन्फॉर्मेशन देके हमें गिरफ्तार करवाते थे, हम हमारे पीएसए वगैरह लगवाते थे। मुझे एज ए स्टूडेंट 3 बार पीएसए लगा मेरे पे। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि जिन लड़कों को अरेस्ट किया है, वी कंडेम दैट, उनको वो अरेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। वो जेन्युइन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनका राइट है। और उसके बाद फिर पिक एंड चूज करके 4-5 पत्थर चले, किसने मारे? ये जो अरेस्ट किए इन्होंने तो नहीं मारे, ये पत्थर मारने वाले लड़के नहीं हैं, मैं सबको जानता हूँ। और इन जम्मू का समाज ने इनके हम कर्जदार महसूस करते हैं कि इन लोगों ने जम्मू की आवाज को उठाया और उठा रहे हैं। मेरी सब लोगों से अपील है, भाई ये मत सोचो ये कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है। जनरल पब्लिक ने इकट्ठे होके जो लोग पिस रहे हैं जम्मू के, आज हम ये जो, मैं एक बात और कर दूं, ये जो स्मार्ट मीटर कह रहे हैं, नहीं अभी आपकी बात काटता हूँ। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खाली वोट की राजनीति कर, वोट की राजनीति में लोगों ने पिछली बार विश्वास करके उनको 25 एमएलए दिए, उसका नतीजा जे, विश्वास का नतीजा जे। जब से 25 एमएलए दिए हैं, मैं बताऊं तो सरकार में आए, सरकार में बैंक रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, बाकी 10 साल से कोई टीचर की भर्ती नहीं हुई है।
जितने बच्चे मतलब कि पढ़ लिख के सारे ओवर ये दिन अच्छे दिन, यही तो अच्छे दिन है ना। यही है 500 रुपए से आज 450 रुपए से आज 1100 रुपए का गैस सिलेंडर अच्छे है। दिन। 60 रुपए डीजल था, आज 90 रुपए हो गया। पेट्रोल उससे भी ऊपर चला गया। टैक्स अभी हाउस टैक्स की आ रहा है, उधर से टोल टैक्स है, उधर से स्मार्ट मीटर जिनका 2000 बिल आ रहा था और उनका आज 12,000 रुपया महीने का बिल आ रहा है। तो कैसे देंगे लोग? बलवंत सिंह जी, स्मार्ट मीटर की बात आपने की, स्मार्ट मीटर को भी लेके जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो बिल हमारा 200, 300, 400 तक आता था, अब वो बिल हमारा हजारों में, लाखों में चला गया है। आपको क्या लगता है कि जो पहले मीटर लगे थे, सरकार की तरफ से लगाए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन मीटरों में कोई कमी थी क्या? ये तो मुझे समझ नहीं लगी। जहाँ वो गलत है जहाँ ये गलत है जी। और मैं कहता हूँ 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज्यादा, जिसका 100 रुपया बिल आता था आज उसका 600 रुपया आ रहा है, जिसका 600 आता है उसका 6,000 रुपया आ रहा है। स्मार्ट मीटर, अच्छा बिजली तो है नहीं जितना इस बार कट हुआ है। जी 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 जी। मेरा अपना खुद का 17,500 बिल आया, जबकि मेरा 5-6,000 बिल आता था। 17,500 आप देख लो, मल्टीप्लाई करो क्या हिसाब है। मैं ये देखो, ये सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोग कुचले जा रहे हैं, पिस गए हैं महंगाई में। अब मीटर आ गया, अब हाउस टैक्स आ गया, अब टोल टैक्स आ गया, बेरोजगारी वहाँ पे हो गई, जितने काम काज थे वो सारे बाहर के लोग ले गए। तो किस तरह से चलेगा? मैं तो ये कहता हूँ, मेरी ये सजेशन रहेगी। एक बार हम जुबानी में लड़े थे और अब मेरा ख्याल है अब इस एज में भी एक बार लोगों को इकट्ठे करके जम्मू के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी मसले हैं, अब पहले महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं हो रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे हाँ जी कर लो। अभी जो एलजी नहीं कर रहा है तो सीधी सीधी उंगली भारतीय जनता, सरकार तो इन्हीं की है। आपने एजी साहब की बात की, आए दिन कोई ना कोई नए आर्डर वहां से निकलते रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि इन पे हम सोच विचार करेंगे। पर ये ईगो की बात, शायद ईगो पे ले रहे हैं एजी साहब, इसलिए सरोवर टोल प्लाजा का, स्मार्ट मीटर का इतनी हेजिटेशन होने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा रहा। एलजी तो इन्हीं का नुमाइंदा है, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है। दे आर रूलिंग जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एलजी। जी जी जी। अब जब इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है, ये लोगों को लूटना चाहते हैं, ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये लोगों को उठा के गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मेरा ये है, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जम्मू के लोगों ने इनको पावर में लाया, इन्हीं जम्मू के लोगों ने इनकी आइडेंटिटी बनाई, तो इनका एक एमएलए भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जितने जम्मू के लोगों ने जो इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और एमपी भी जिताए, एमएलए भी जिताए, मिनिस्टर भी बने, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, इससे पहले तो कभी नहीं बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बार अभी बने। जब इतने बने तो उसका नतीजा ये है, इसमें लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये आपका कुछ नहीं बनाएगी, ये सिर्फ अपना ही पेट पूजा करेंगे, लोगों को नारे लेके, हिंदू मुस्लिम पे बांट के, जम्मू कश्मीर के बांट के, नारे लगा के ये वोट लेते हैं। और फिर आज यही हालत हो गया, 4 पत्थर ने किसी ने चलाए और उठा के गलत केसों में ये राजपूत सभा के लड़कों को उठा के अंदर जेल में डाला है। ये कौन सा क्राइम किया है इन्होंने? तो आज के दिन में मैं संजय जी ये कहता हूँ, अभी वक्त आ गया है कि पहले तो अंग्रेज के खिलाफ लड़े, जम्मू कश्मीर में हम कश्मीरियों के खिलाफ भी लड़े, शेख अब्दुल्ला के खिलाफ लड़े, हम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लड़े, जेलें काटी, और उस टाइम हम कहते थे कि ये कश्मीर वाले हमारे पे जातियां कर रहे हैं। अब तो ये तो हमारे लोग जिनको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, आज तो यही कर रही है। अब लड़कों को जेलों में देने, टोल टैक्स लेने, स्मार्ट मीटर लाने, हाउस टैक्स लगाने और इस किस्म के, और स्टेट को खत्म करना, इसके बेरोजगारी लाना, ये तो इन्हीं का काम है। इसलिए मुझे लगता है संजय जी कि अभी जेन्युइन लोग जो हैं जम्मू के, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी को छोड़ दो बाहर, एक कमेटी बना के जो 4-5 इश्यूज हैं, ये छोटा इशू है टोल टैक्स का, सबसे बड़ा इशू है स्मार्ट मीटर का, उसके बाद इशू है बेरोजगारी का, उसके बाद ये इशू है स्टेटहुड का, उसके बाद हमारी जमीन जायदाद और रोजगार को प्रोटेक्ट करने का। ये वो इश्यूज है जिसका इम्पैक्ट सीधा 70 के स्टेट टूटने के बाद आफ्टर 370
ये सीधा का सीधा इम्पैक्ट सारा जम्मू पे आ रहा है। वो एक फाइट, लंबी फाइट लड़के नौजवान जितने भी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको एकजुट होकर लिविंग साइड द पार्टी पॉलिटिक्स, आज वक्त आ गया कि जम्मू के लोगों को सड़कों पे निकल के लड़ने की जरूरत है। अपने 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 जो मुजाहरा है, जो अपने जो दुख दर्द है, वो लोगों के सामने लाने की जरूरत है। और मैं अभी इलेक्शन शायद हो रही है, नहीं हो रही है, जब भी हों लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए कि आपके हित के लोग कौन से हैं, कौन से लोग आपकी हित की बात करते हैं, कौन से लोग आपको रोजगार देंगे, कौन से लोग आपकी महंगाई कम करेंगे, कौन से लोग आपको टोल नहीं लगाएंगे, कौन से लोग आपके हाउस टैक्स नहीं लगाएंगे, कौन से लोग आज स्मार्ट मीटर के जरिए आपको लूटेंगे नहीं। तो वो बातें सारी सामने रख के तो फिर लोगों को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। और इस एजिटेशन को जो इन लड़कों ने राजपूत युवा राजपूत सभा ने आगे की है, इनको बिला मजबू मिलत, ये युवा राजपूत सभा का मतलब है कि जम्मू का एक फोरम है, लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए और उसमें ये लड़के जो हैं युवा राजपूत सभा का, इनको आगे रख के और लोग कुछ ऐड करके एक कमेटी बना के 5-6 इशू जो बड़े इशू हैं, टोल प्लाजा का इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो स्मार्ट मीटर का है, जो लोगों को खाया जा रहा है। सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई का है। सबसे बड़ा इशू जो है वो जो बाहर से लोग आके यहाँ पे सारा काम ले रहे हैं, वो इशू है। सबसे बड़ा इशू जो है बेरोजगारी का इशू है। तो इन इशूज को लेके मैं कहता हूँ जिस उसका नाम जो मर्जी रख लें, लेकिन जब आज एक टाइम आ गया है एक लड़ाई लड़ने का, और मैं ये जो लड़कों को अरेस्ट किया है, मैं अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से इस सरकार की इस एक्शन को कंडेम करता हूँ। ये इरिस्पॉन्सिबल एक्ट है और ये सप्रेशन का एक्ट है, अंग्रेजों वाला एक्ट है कि दबा दो, जो बोलेगा उसको अंदर जेल में। देखा गया कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ, कुछ टाइम के लिए टोल कटना बंद हो गया, पर दूसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम 11-12 बजे के बाद फिर से टोल कटना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। कहने में ये आता है कि क्या एलजी प्रशासन के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है कि इतना हल्ला गुल्ला इस टोल के कारण हो रहा है, फिर भी आप टोल कटवा रहे हो, वहां पे बैठ के टोल काट रहे हैं। प्रशासन टोल वालों के आगे झुका हुआ है, जब क्या दिक्कत क्या आ रही है उनको, जम्मू वालों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखो ये तो समथिंग फिशी तो है, दिख रहा है। आपके सेंट्रल मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि टोल नहीं लगेगा क्योंकि पुल टूटा हुआ है, रोड खराब है, हमारा कोई राइट नहीं बनता लोगों से टोल लेना, और इमीडिएटली टोल क्लोज हो गया, हो जाएगा, ये हो जाए, आज शाम से बंद हो जाएगा, जो हमने सुना, जो जी 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 जी। और आज 20 दिन हो गए, उसके बावजूद नहीं। और ये कौन लोग हैं जो टोल काट रहे हैं? क्या सरकार के नॉलेज में था? क्या जिस मंत्री ने अनाउंस किया, क्या उसने यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फ्रेंस में लेके किया, या उसने खुद से कहा? जो खुद से कहा तो एलजी इज वर्किंग अंडर देम, अंडर द प्राइम पीएम, तो फिर तो उसका लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि क्यों अनाउंस करने के बावजूद भी कंडीशंस जो है रोड की, और जो पुल टूटा हुआ है, रोड खराब है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती से ले रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो ले रहे हैं? क्या वो लीगल है या इलीगल है? वो इनको अनाउंस करना चाहिए, बताना चाहिए ये लीगल है। लीगल है तो बताए। नहीं, इलीगल तो है। पीएमओ ने बोला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बोला, नितिन गडकरी ने बोला कि ये 60 किलोमीटर के अंदर है, फिर किसकी क्या मकसद से जम्मू को प्रेशर? ये तो इनको देखना चाहिए, इंक्वायरी कर, 2 दिन में इंक्वायरी करनी चाहिए। ये किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? ये क्यों करवा रहा है? ये क्यों कंटिन्यू हो रहा है इस तरह का टोल? ये तो इनको खुद जो आज नारे लगा के ये कह रहे हैं बीजेपी वाला, हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले तो ये तो उनकी सरकार है, देखे ना ये क्यों ले रहे हैं और कौन लोग हैं। तो इस तरह से वो इनके कंट्रोल में हैं भी हैं या नहीं है? क्या ये इनको ये पैसे इकट्ठे करके ये कहाँ भेज रहे हैं? ये तो लूट है, ये टोल टैक्स थोड़ी है, ये तो डकैती है। आपको क्या लगता है कि इस मसले पर अपोजिशन की सारी पार्टियों को इकट्ठा होकर युवा राजपूत सभा का, जो जम्मू के डोगरा का, इस मसले पर साथ नहीं देना चाहिए क्या?
पूरा एक एक पार्टियां हों या पार्टी के बिना भी, क्योंकि ये जो 5-7 मसले मैंने गिनाए हैं आपको, स्मार्ट मीटर है जो 5 टाइम ज़्यादा बिल आ रहा है, या इतने इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, और वो तो सबको है, वो तो पार्टी के बिना भी उसको देना पड़ेगा। और अनजस्टिफाइड बिजली नहीं आ रही है तो बिल आ रहा है, और इसी बेरोजगारी है। इसी तरह टोल जो उधर से पास होगा सबको टोल देना है, वो गलत टोल देना है और डर के देना है। गाड़ियां दे अंदर से बख्शिशें दे के फिर निकलते हैं, यहाँ जी इसने मेरे से 200 रुपया ले लिया। 200 रुपया कमाने जाओ, कहाँ से मिलता? आम जो गरीब आदमी है, जहाँ जो बेरोजगार है, वो कहाँ से देगा? और जो लोकल लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी बुरी हालत हो रही है। एक टोल, जितने भी टोल है ये अनजस्टिफाइड है, इलीगल है। और जम्मू को लोगों को जिस भी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम करना हो, इवन द अपोजिशन पार्टी, इवन द बाकी सभा जो है, तो हमारी जितनी भी सभा है, पहले हमारे वकील होते थे, वो आगे आते थे, दरबार मूव की उन्होंने मूवमेंट लड़ी, बाकी मूवमेंटें वकीलों ने लड़ी, सारे लोग सपोर्ट करते थे। इसीलिए ये जो रायपुर युवा रायपुर सभा ने जो इनिशिएटिव लिया है, कम से कम इस इशू पे सपोर्ट करे, उसके बाद एक कमेटी बना ले तो जम्मू के सारे लोग इकट्ठे होके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सबको इकट्ठे होके जो 5-6 इशूज हैं, बड़ी मूवमेंट एक लड़ने की जरूरत है, और सब के सब, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और लोगों को राहत दिलाने की जरूरत है। हम वोट लेने जाते हैं, दे दो वोट, दे दो वोट, दे दो वोट, और मिला क्या है इनको? इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है संजय जी आपके जरिए, जम्मू के लोगों को, जम्मू के तुम्हें लूटा जा रहा है और धोखाधड़ी हो रही है। जो बीजेपी के भी जो जेन्युइन लोग हैं, बीजेपी के सारे लोग चोर थोड़ी हैं, सारे लोग तो बेचारे ऐसे ही रगड़े खा रहे हैं, बर्फी कर रहे हैं, मिलता जुलता तो लोग कुछ नहीं। जो भी जस्टिफाइड लोग, जितने भी लोग हैं, इवन बीजेपी आई एम नॉट एक्सक्लूडेड, सारे आके एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ना चाहिए और जम्मू के लोगों को राहत दिलानी चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि भाजपा के जो एमएलए बने थे, जिनको लोगों ने जिताया हुआ था, क्या उनको भी इस समय इस मुद्दे पर जम्मू के लोगों के साथ आके खड़े नहीं होने चाहिए? देखो, जब बीजेपी है, जो कोई भी, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से है, लोग वोट डालेंगे, तो एक मॉरल जो ड्यूटी बनती है वो तो लोगों के साथ खड़े होने की बनती है। जो लोगों ने वोट इसलिए दिया कि आप हमारी आवाज़ हैं और आप हमारी आवाज़ उठाएंगे। अब जब लोगों की आवाज़ है कि टोल बंद होना चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और स्टेट हुड वापस आनी चाहिए, हमारी ज़मीन और नौकरियों की हिफाजत होनी चाहिए, तो वो हमारी आवाज़ कौन है? हमारी आवाज़ हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं। आज चुने हुए नुमाइंदे नहीं, जो पिछली बार चुने हुए थे, जब किसी टाइम भी चुने हुए थे, उन पे ये फर्ज ऐड होता है कि लोगों की आवाज़ उठाएं, लोगों की आवाज़ सुन के बोलें। नहीं तो उनका कोई राइट नहीं है कल आके लोगों को बोले कि हमें वोट दे। क्यों? कि वो लोगों की आवाज़ नहीं बन पाते, वो अपनी हाईकमांड को देखते हैं, उनको खुश करते हैं, दिल्ली वालों को, कि वो क्या चाहते हैं और पार्टी का इंटरेस्ट क्या है। पार्टी के इंटरेस्ट से पहले संजय जी मैं कहूँ, लोगों का इंटरेस्ट है। नहीं, आपको क्या लगा? अभी आपने बोला कि सभी पार्टीज को बाहर आना चाहिए। इस मसले पे, स्रोत टोल प्लाजा पर और मीटर पे मसले वाले लेकर कांग्रेस का, आपकी पार्टी का लोगों के साथ कितना समर्थन रहेगा? देखो, हमारा जो भी जेन्युइन लोगों के, जितने भी जम्मू के लोगों के, कश्मीर के लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, जितना भी हम तो सबको एक नज़र से देखते हैं। क्या कोई एक कास्ट का दूसरे धर्म का चीज़ें करता है, और वो हिस्ट्री है। और कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती है। तो कांग्रेस तो अपोजिशन में है, स्ट्रगल में है। जो जितने भी ये मसले मैंने बताए हैं, इसमें जहाँ भी कोई एजिटेशन होगी, हमारा गलियों में आएगी, कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस लोगों को राहत दिलाने का काम करेगी। ये जो गलत ढंग के टैक्सेस लग रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, या ये स्मार्ट मीटर इस ढंग से लोगों को लूटा जा रहा है, जो हाउस टैक्स के नाम पे, दूसरे के नाम पे, अब अभी टाइम आ गया है कि अब हर शख्स, हर इंसान जो अफोर्ड कर सकता है, जो वो बाहर निकले। और आने वाले, एक मैं जरूर कहूँगा, आने वाले में टाइम में जो वोट देना है ना, प्लीज़ वो वोट हवा दे के मत दें, इंसान दे के, और कौन लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोगों की आवाज़ बने वो। यानी आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा जम्मू की? पूरा जबरदस्त ढंग से हर यूनिट हमारा सड़क पे होगा
और पूरी हम मोबिलाइजेशन करें। अब यही मान लीजिए ये कंटिन्यू करती है 2-4 दिन और ये लड़कों को नहीं छोड़ते या टोल प्लाजा बंद नहीं करते तो कांग्रेस यहाँ की इस गलियों में निकलेगी, इस जम्मू के कश्मीर के हर खित्ते में निकलेगी बाहर और इसको अपोज करेंगे। साधु जी थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक जुआ राजू सभा के जो कार्यकर्ता अंदर के अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो जम्मू के हर खित्ते से कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका समर्थन करते हुए बाहर आ जाएंगे और एजिटेशन को और ज्यादा तरीके से जोर शोर से। इसी के साथ ही जम्मू टाइम्स से कुमार संजू।